Hi everyone, a very good evening to all of you. My name is Vinita. So this is our next lecture in CSET preparation, coding, decoding हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेम। और क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास देर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें जो आपको मेमोराइज रखनी है। सबसे पहले यू हैव टू रिमेम्बर द न्यूमेरिक पोजिशन ऑफ each and every letter in alphabets. So उस तरीके से A is positioned as 1, B is positioned as 2. Then मैंने आपको कुछ ट्रिक्स मेमोराइज करने को कहा था, जैसे फॉर इंस्टांस पे 16 होता है, मैं 13 so I'm 13. Then there is basically K Calvin 11 and T 20 इस तरह से, and EJOTY I told you जिसमें 5 के मल्टीपल्स ये सब होते हैं 15 20 25. देन मैंने कहा था कि अगर रिवर्स कर देते हैं, मतलब लेटर्स को अपोजिट लिखते हैं, जेड से हम लोग बिगिन करते हैं, जेड वाई एक्स इस तरह से, तो जेड की पोजीशन 26 होती है यूजुअली, बट उस टाइम पर जेड 1 पोजीशन पर आएगा। तो मैंने कहा था 27 माइनस ओरिजिनल पोजीशन, जो नेचुरल पोजीशन होती है, यूजुअल पोजीशन होती है, वो कर देना। जैसे 27 माइनस 1 26, तो सॉरी 27 माइनस 26, सो 1 आ गया, तो जेड इज पोजिशन्ड एज 1 जब हम अल्फाबेट्स को ऑपोजिट उसमें लिखते हैं, तो लेटर्स ऑपोजिट करके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो इफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन स्टैंड्स फॉर शर्मा गेट मैरिज गिफ्ट, then this particular expression stands for wife gives marriage gift. Then the third expression is given as stands for he gives nothing. हमें निकालना है what would mean gives. So इस टाइप के क्वेश्चंस में जो जैसे जो सेंटेंस के एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उनमें ये देख लो कि म्यूचुअल लेटर कौन सा है, म्यूचुअल वर्ड कौन सा है, कॉमन वर्ड कौन सा है। जैसे इन दोनों को ऑब्जर्व करो, शर्मा गेट मैरिज गिफ्ट, वाइफ गिव्स मैरिज गिफ्ट। सो मैरिज और गिफ्ट दोनों में है ना, मैरिज एंड गिफ्ट, मैरिज एंड गिफ्ट। तो इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है उसमें भी दो लेटर्स, दो वर्ड्स कॉमन होंगे। सो वो कौन कौन से हैं वो देखो, जैसे यहाँ पर पीटीआर भी है और सीएचएन भी है, यहाँ पर भी पीटीआर भी है और सीएचएन भी है। सो इसमें पीटीआर एंड सीएचएन जो है, ये दोनों इन दो वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता, जैसे पीटीआर और सीएचएन में से कोई सा मैरिज हो सकता है, कोई सा गिफ्ट हो सकता है, उसके लिए क्वेश्चन में इनफ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। उसके बाद ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है ना, इसमें आपको गिव्स गिवन है। तो फोकस ये करो सिर्फ कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। सो एग्जामिनर ने हमसे गिव्स के लिए एक्सप्रेशन पूछा है, वर्ड पूछा है। अब गिव्स एक तो थर्ड थर्ड एक्सप्रेशन में है, थर्ड सेंटेंस में, और एक सेकंड सेंटेंस में है। तो इन दोनों में ये देखो कि कॉमन वर्ड कौन सा है। तो WOP आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, WOP इसमें थर्ड में भी है और सेकंड एक्सप्रेशन में भी है। सो इसका मतलब गिव्स किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, WOP से। सो डी इज द राइट आंसर है, WOP से गिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करना होता है कि जो सेंटेंसेस आपको गिवन है ना, उनमें ये देख लो कि कॉमन वर्ड्स कौन कौन से हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ABCD इज रिटन एज ZYXW, तो डांस को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। आपको पता है कि इसमें क्या किया गया है, ओपोजिट वर्ड्स, ए का ओपोजिट क्या होता है, जेड। मतलब जब हम रिवर्स मैनर में लिखेंगे तो ए की जगह पर जेड आएगा, बी की जगह पर वाई आएगा, सी की जगह पर एक्स आएगा, डी की जगह पर डब्ल्यू आएगा। मैंने आपको बताया था कि रिवर्स मैनर में जब लेटर्स को लिखा जाता है तो उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो जैसे ओरिजिनली जेड 26 पोजीशन पर होता है, तो 27 माइनस 26 फर्स्ट पोजीशन पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4, और ये क्या है 26 25 24 23, या ऐसे याद कर लो कि यहाँ पर 1 पर था, ए का पोजीशन 1 है,
तो उसको लिखा गया जेड से। जेड 26 पोजीशन पर है, तो 27 माइनस 1 26, 27 माइनस 2 25 एंड देन सो ऑन। तो डांस में डी का लेटर क्या होता है? डी का नंबर होता है 4। A1 अगेन। एन मैंने आपको बताया मैं 13, M13, सो एन आपका 14। सी इज थर्ड नंबर। E5 का मल्टीपल है 5, राइट। तो 27 माइनस 4 क्या हो गया? 23। तो 23rd नंबर क्या होता है अल्फाबेट्स में? T20, तो यू बेसिकली W, राइट। 27 माइनस 1 26, जेड। 27 माइनस 14 13, 13th नंबर होता है M। 27 माइनस 3 24, राइट। 24th नंबर इज X, राइट। एंड 27 माइनस 5 22, राइट। तो ये आपका V हो गया। तो देखो ये कौन से उसमें है? WZMXV। सो फर्स्ट ऑप्शन WZMXV, सो दिस इज अवर राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If in a certain language, champion is coded as this particular word, how can negative be coded as? CHAMPION को कोड किया गया है HCMAIPNO। ऑर्डर आपको समझ आ रहा होगा क्या कर रहा है एग्जामिनर इसमें? इन दो लेटर्स, दो लेटर्स का पेयर ले रहा है और उनको रिवर्स कर रहा है। सिंपल। सो HC कर दिया, रिवर्स कर दिया। MA रिवर्स कर दिया। IP रिवर्स कर दिया, राइट। सो ON रिवर्स कर दिया एक तरह से। तो सिमिलरली नेगेटिव कैसे कोड किया जाएगा? तो नेगेटिव, सो अगेन आपको दो पेयर का लेना है। सो EN, राइट। GA को लिखा जाएगा AG सिंपली। TI को लिखा जाएगा IT एंड EV। फर्स्ट ही ऑप्शन है ENAGITEV। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो सिर्फ आपको ना मेंटल मतलब एक तरह से कॉमन सेंस इसमें ऐसे लगानी होती है कि उसको कैसे किस तरह से उस वर्ड को कोड किया गया है, तो उसको डिकोड करना उतना भी जैसे टफ नहीं होता है। इनफ प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आ जाती हैं। सो इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मीन्स ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट। Trains are always late. Then the second expression, drivers were always punished. So अब ये देखो फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या वर्ड है? ऑलवेज, राइट। ऑलवेज इसमें भी है और ऑलवेज इसमें भी है। तो ऑलवेज के लिए एक्सप्रेशन निकालो क्या हो गया? अब MFBG, यहाँ पर है GDCH, तो कॉमन क्या है दोनों में? GIN है ना कॉमन। सो इसका मतलब ऑलवेज किससे एक्सप्रेस किया जा रहा है? GIN से। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, उसका मतलब है ड्राइवर्स स्टॉप्ड ऑल ट्रेन्स। अब इसको ये देखो कि इसका सेकंड के साथ क्या कॉमन है और फर्स्ट के साथ क्या कॉमन है। अब ड्राइवर्स इसमें भी है और ड्राइवर्स इसमें भी है और कोई एक्सप्रेशन भी कॉमन नहीं है, राइट। तो इसमें देखो इन दोनों में BCVR, जैसे मैं नीचे लिख लेती हूँ MFBG, ये क्या है? ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट। उसके बाद GDCH, ड्राइवर्स वर ऑलवेज पनिश्ड। उसके बाद BCVR, ड्राइवर्स स्टॉप्ड ऑल ट्रेन्स। DKFV, all passengers were late।
सो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है ड्राइवर्स वर लेट के लिए। तो ड्राइवर्स के लिए, वर के लिए और लेट के लिए, राइट। तो सबसे पहले ड्राइवर्स कहाँ पर है? यहाँ है। और कहाँ है ड्राइवर्स? इसमें भी है। तो दोनों में कॉमन ट्रेन, दोनों में और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। सो एक ही लेटर कॉमन मिलेगा यहाँ पर, BCVR, ये GDCH। सो C कॉमन है ना दोनों में। तो ड्राइवर्स इज एक्सप्रेस्ड एज CIN। सो ये एक ही ऑप्शन में गिवन है, अच्छी बात है। तो B इज द राइट आंसर। क्लियरली बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो गए? अपने आप एक तरह से रिमूव हो गए, एक्सक्लूड हो गए। अगर नहीं होते मान लो तो, जैसे वर है, तो वर कहाँ कहाँ गिवन है? फोर्थ में गिवन है और सेकंड में गिवन है। तो फोर्थ है DKFV, सेकंड है GDCH। व्हाट इज कॉमन? D इज कॉमन, राइट। सो वर किससे हो गया? D से, मतलब DIN से। DIN से। ऑल गुड। उसके बाद लेट। लेट यहाँ पर है, और लेट कहाँ पर है? ये वन। क्या दोनों में और कुछ कॉमन है? नहीं। सो एक ही वर्ड कॉमन मिलेगा, DKFV MFBG। सो F किसके लिए हो गया? लेट के लिए हो गया। लेट के लिए F हो गया। सिंपल है। FIN लेट के लिए, वर्क के लिए DIN, ड्राइवर्स के लिए CIN। सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन लैंग्वेज Kindle is decoded as ELDNIK। तो सिंपली इसमें क्या किया गया? रिवर्स किया गया लेटर्स को। सो एक्सोटिक विल बी कोडेड एज CITOXE। CITOXE। सो कहां पर है CITOXE? D इज द राइट आंसर। सिंपल था ये। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज, सो फैशन इज कोडेड एज FOIHSAN। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, 1 मिनट का। इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट और लास्ट वर्ड तो उसने सेम रखा हुआ है, और जो बीच के वर्ड्स है ना उनको रिवर्स कर दिया है। OIHSA इसी तरह से लिखा गया, OIHSA। सो प्रॉब्लम में भी फर्स्ट और लास्ट वर्ड क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन है जिनमें सेम है, राइट। तो ये आगे ELBOR कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑब्वियसली द लास्ट वन, PELBORN। सो D इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वर्ड पर्ल इज रिटन एज PEARL, PEARL, इसको लिखा गया है MBXOI। हमें एक्सप्रेशन निकालना है डायमंड के लिए।
चलो सोचो इसमें मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर आई टेल यू द आंसर, द सोल्यूशन। ओके, सो टाइम्स अप। देखो क्या किया गया है इसमें, सिंपली एम के बाद एन ओ छोड़कर पी, बी के बाद सी डी छोड़कर ई, एक्स के बाद वाई जेड फिर से, मतलब ए से पहले तो ऑब्वियसली बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे पी का नंबर 16 है तो इसका नंबर 13 है, राइट। ई आपके पास 5 होता है, बी आपके पास 2 होता है। सो 3 3 -3 हो रहा है ना, 16 - 3 13, 5 - 3 इज बेसिकली 2। बट ये तो 1 होता है, सो 1 - 3 करोगे तो -2 थोड़े किसी का नंबर होता है अल्फाबेट का। सो ए से पहले मतलब रिवर्स में चलने लग जाओ, तो जेड वाई एक्स उस तरह से, राइट। तो ये भी -3 ही कंसिडर करो। आर आपका नंबर होता है बेसिकली, आर पी 16 होता है, आर 18, राइट। सो 18, ओ आपके पास आएगा ई जे ओ टी वाई 15, सो 18 - 3 15। एल आपके पास नंबर होता है के कैल्विन 11, एल आपका 12 होता है, और आई मैंने बताया था 9 होता है, सो -3। तो दो दो लेटर्स को बीच में स्किप किया हुआ है, तो उनका जो नंबर है वो जंप कर गया, मतलब 16 से 3 पहले, 5 से 3। तो डायमंड का देखो, डायमंड फोर्थ पर D4, I9, A1, एम में 13, MNO, ओ आपके पास 15 होता है, एन आपके पास 14 होता है, डी आपके पास 4 होता है। सो 4 - 3 करेंगे, तो 4 - 3 विल बी 1, 9 - 3 विल बी 6, 1 - 3 अगेन आपका ये एक्स आ जाएगा यहाँ पर ए की जगह, 13 - 3 10th नंबर, 15 - 3 12th नंबर, 14 - 3 11th पोजिशन पर, 4 - 3 1 पोजिशन पर। तो सबसे पहले तो लास्ट में ए आना चाहिए, लास्ट में ए आना चाहिए। ए किस में है, 2 3 ऑप्शंस में है, राइट। फर्स्ट पर अगेन ए, तो इसका मतलब तीनों ही हो सकते हैं। सिक्स पर आपका एफ होता है, ई एफ, राइट। एक्स, ये मैंने ए की जगह पर एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए फर्स्ट पोजीशन पर है तो ए को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। 10th पोजीशन पर आपका आई के बाद जे, के 11 होता है, तो 10th क्या हो गया, जे हो गया। 12th आपका एम में 13, मैम 13 होता है, सो 12th एल हो गया। वैसे भी के से भी याद कर सकते हो, एम से भी याद रख सकते हो। 11th आपका क्या, के अगेन, सो ए एफ एक्स जे एल के ए, देखो कहाँ पर है, ए एफ एक्स जे एल के ए, सिंपल। सो दिस इज अवर राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखो वैसे तो हम लोग इसमें यूजुअली भी, जैसे आप बोलोगे कि हमें पता तो है कि पी से 2 पहले करेंगे तो एम आएगा, वो भी सही, नंबर के थ्रू करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि नंबर से एकदम से लेटर वो याद आ जाता है, राइट। और वैसे अगर करोगे तो अल्फाबेट वो दिमाग में थोड़ा सा, देखो उसमें टाइम लगता है, बाकी टाइम का ऐसे एज सच इशू नहीं है। आप अल्फाबेट से भी करोगे तो भी सही है, बट अगर उससे लेटर से करोगे, मतलब नंबर से करोगे, तो भी बेटर है बेसिकली। ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो यहाँ लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज special is coded as, special is coded as 65, 65. What will connect be coded as? Options are, first option 70, second option 64, third option 32, fourth option 78, फिफ्थ ऑप्शन 74. सो इसमें बताओ, थोड़ा टाइम तो 1 मिनट, ट्राई करो इसको, फिर आई एक्सप्लेन. यस, सो टाइम्स अप. बिल्कुल सही आपने गेस किया होगा. स्पेशल, इसमें अगेन वही चीज है, अल्फाबेट्स का नंबर एक तरह से आपको यूज करना है. जैसे एस का जो न्यूमेरिक, एस का जो पोजीशन नंबर होता है वो क्या होता है, अब T20 होता है, सो एस शुड बी 19. P16 होता है, E5 होता है, C आपका 3 होता है, I is basically 9, A is basically 1, L is basically 12. So 19 plus 16, this is 35, 35 plus 5, 40, 40 plus 3, 43, 43 plus 9, 52, 52 plus 1, 53, 53 plus 12, 65. 65 है यहाँ पर. अब ये मत बोलना कि इतना मैथ्स भी, मैथ्स आपका वीक है, ये मैथ्स नहीं है, ये नॉर्मल आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन है. व्हाट विल कनेक्ट बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज? सो कनेक्ट का निकालो, क्या आएगा कनेक्ट. सो बेसिकली सी पोजिशन थर्ड, एंड ओ आपके पास O15 होता है, मैंने आपको याद करवाया था, EJOTY से, फिफ्थ के जो मल्टीपल्स हैं. N इज बेसिकली अवर 14th नंबर, M13 से, और N आपका 14 अगेन, E आपका 5 अगेन, एंड देन 3 एंड T20. सो 15 plus 3, 18, 18 plus 14, 32, 32 plus 14, 46, 46 plus 5, 51, 51 plus 3, 54, 54 plus 20, so 74. So fifth is the right answer. So connect will be coded as 74 in that particular language. सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस. और मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क पर, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एंड द क्वेश्चन सेज दैट एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में एक वर्ड है ईयरली. ईयरली को लिखा गया है एज BVZIOB, BVZIOB. सो आपसे पूछा गया है, इन द सेम कोड लैंग्वेज एनुअल को किस वर्ड से लिखा जाएगा? एनुअल को किस वर्ड से लिखा जाएगा? सो क्वेश्चन मार्क. ऑप्शंस आपके हैं, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ZFMOMM, एंड योर सेकेंड ऑप्शन है ZNNFZA, थर्ड ऑप्शन ZMMFZB,
ZO. Fourth option is XCADGF. And your fifth option is ZXAMMO. So ZFMOMM, ZNNFZA, and ZMMFZO, XCADGF, ZXAMMO. So please do try this problem. Also, one request to all of you who are watching these lessons, please tell me your weak areas CSET में, ताकि मैं accordingly lesson plan कर सकूं. अदरवाइज तो मैं अपनी अकॉर्डिंग सीरीज से चलूंगी, जैसे रीजनिंग के कुछ पहले, अभी रीजनिंग का एक टॉपिक हो गया, फिर अल पिक क्वांट टॉपिक, फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है वो मैं पिक करूंगी. अगर आप मेंशन कर देंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपका वीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं फिर अपने लेसन्स प्लान करके रखूंगी, एंड दैट वुड बी मच हेल्पफुल. और आपके लिए भी वो चीज हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए भी यूजफुल रहेगी, राइट. So this is it. I'll see you in the next session, and do give your feedback in the comment section. और जो questions मैं आपको दूँ वो solve करना, और जो भी questions हम यहाँ पर try करते हैं उसको एक बार pause करके खुद से try definitely करना, चाहे मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ. So उससे क्या होगा, आपका confidence पता चलेगा. बाकी हम focus ये रखेंगे कि PYQs तो आपके definitely इसमें सारे cover हो जाएं, ताकि आपको उस topic का importance पता चले और आपको confidence भी आए. So thanks a lot. Bye bye everyone. Take care.